जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में सिद्ध किया था कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 9, कड़ी में 9 नहीं, कड़ी 9 बाहर हो जाएगा, 3 हो जाएगा उसका, ठीक है। इनके अलावा जो कड़ी में रह जाएगा उन संख्याओं को हम लोगों ने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कह देगा 5 प्लस कड़ी में 3, मतलब आपका 5 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर या योग, दो कंडीशन इस पे है, अंतर या योग। ये किस रूप में है, ये योग के रूप में है, अंतर के रूप में भी हो सकता है। कौन, परिमेय और अपरिमेय। तो हम किस तरह सिद्ध करेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या का गुणा कीजिए, परिमेय संख्या ध्यान दो, अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का गुणा कीजिए, भाग दीजिए, जोड़िए, घटाइए, वो संख्या क्या रहती है, अपरिमेय संख्या ही रहती है, ठीक है। तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, या तो योग के रूप में हो या तो अंतर के रूप में हो। तो हम किस तरह उसको सिद्ध करेंगे, तो पहले हम मानेंगे आपका लिखेंगे सॉल्यूशन, हल लिखेंगे। जो सिद्ध करना है उसके विपरीत हम मान लेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो माना ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने परिमेय मान लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसे हम a अपॉन, जब परिमेय मान लिया आपने, तो इस संख्याओं को परिमेय किस रूप में लिखा जाता है, मैक्सिमम, अब भट्टी के रूप में जानते हैं हम लोग, तो इसलिए इसे a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। किसको, 5 प्लस कड़ी में 3 को, जहां a और b क्या बेटा, सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वह संख्या है, देखिए कोप्राइम नंबर कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याओं में सहभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, एक में नहीं होता है बेटा, ये 2 संख्या कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जिन संख्याओं का एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 है, वह संख्या आपस में क्या होंगे, सहभाज्य संख्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। जैसे हमने 20 ले लिया और 23 ले लिया, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का गुणांक कितना है, कॉमन गुणांक कितना है, 1 है। चलिए एक संख्या और ले लिया हमने, 9 ले लिया। अब इन तीनों संख्याओं का अब कॉमन गुणांक कितना है, 1 है। क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपका 20, 23, 9 आपस में क्या है, आपका सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य क्लियर हो गया ना, ओके। तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर a अपॉन b। बेटा ध्यान देना, ये स्टेप मेन है, अगर इस स्टेप तक लिखे हो तो भी एग्जामिनर बेटा आपको 1 नंबर जरूर देगा। स्टेप पे नंबर मिलता है, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं था, हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था, लेकिन आप लोगों के समय में है ऐसा कि अगर स्टेप आपका सही है तो आपको नंबर दिया जाएगा, इसलिए घबराना मत, ठीक है ना। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझना। चलिए एक स्टेप समझ में आ गया, इस स्टेप पे चलते हैं। तो जैसे संख्या का प्लस है तो प्लस लिखकर बराबर a अपॉन b लिख देंगे, ये भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर अगला स्टेप, हमने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिख दिया, केवल हेर फेर किया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिख दिया, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह बदला। जैसे a बराबर b, तो b को उधर लो माइनस b, a को उधर ले जाओ माइनस a, माना कैंसिल हो गया, मतलब कोई अंतर हुआ। a बराबर b को b बराबर a लिख सकते हैं, जो वही काम यहाँ पे हमने किया है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूल है भाई, 5 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, प्लस है तो -5 बराबर कड़ी में 3, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल लेंगे तो पहले कड़ी वाला एक साइड कर देना, कड़ी को एक साइड में कर देना। क्यों, क्योंकि अभी बता रहा हूं। अब देखो a अपॉन b क्या बेटा, परिमेय संख्या, क्लियर है ना, क्योंकि आपने माना पहले आपका 5 क्या है, परिमेय संख्या।
तो इनका अंतर भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का अंतर, योग, गुणा सब क्या होता है? परिमेय संख्या ही आता है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो वही स्टेप यहाँ लिखा हुआ है, a/b 5 क्या है? करा a/b और 5 परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। ये भी स्टेप में आपको याद नहीं रखना, याद हो गया कर लेंगे अमित, ओके। और आपने कड़ी में 3 को क्या सिद्ध किया है? आपने अपरिमेय। क्या सिद्ध किया है? अपरिमेय करा है आपका, इसलिए ये आपका एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे, किसका साइन होता है? ये सोडेड। इसलिए कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परंतु क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। जैसे आपका 2 बराबर 2 ही लिख सकते हो ना, क्या 2 बराबर कुछ और लिख सकते हो क्या? संभव ही नहीं है। संभव है क्या? नहीं। तो मतलब आपका अगर a/b - 5 परिमेय संख्या है तो कड़ी में 3 भी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। वही लिखा हमने। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि हमने पहले क्या सिद्ध किया था? अपरिमेय किया है, तो कैसे अपरिमेय हो जाएगा? ठीक है ना? तो वही करा, इस तथ्य का विरोधाभास है ये कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो हमारी परिकल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। और अपरिमेय के साथ हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगी। अतः 5 कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है।